एज वेल एज हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से विमेन एम्पावरमेंट जो है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं, राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है बीइंग इन दिस कंपनी, बीइंग इन केवा कंपनी। अगर हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, वी कैन से in traditional business nobody is there to tell you how to do a trade। वो हमें कभी भी नहीं बताएंगे कि हमें ट्रेड किस तरह से करना है, हमें किस तरह से बिजनेस करना है, राइट। बिकॉज दे नो कि आप उनके बहुत ही अच्छे से कॉम्पिटिटर है। But in network marketing, your upline will always there to support you। हमारे जो upline है वो हमेशा हमें support करेंगे, because हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम जब टीम लेके जब आगे बढ़ते हैं तो सबकी ग्रोथ जो है वो काफी अच्छे से भी इंक्रीज होती है। If you improve 1% every day, अगर हम हर दिन अपने आप को कम से कम 1% भी इम्प्रूव करते हैं, सो हम 365 दिनों में, साल भर में अपने आप को हम यहाँ पे 365% बहुत ही अच्छे से यहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये एक काफी ज्यादा राइट प्लेटफॉर्म है, इज द राइट चॉइस फॉर अ विमेन। ये मेल के लिए तो है ही है, इनफैक्ट विमेन्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा एक सेफ, बहुत ज्यादा अच्छे से अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आपका ग्रोथ, आपके अपलाइन का ग्रोथ, दोनों हम लोग इक्वल बोल सकते हैं इस वजह से, क्योंकि अगर हमारा ग्रोथ होगा तो डेफिनेटली हमारे अपलाइन का भी ग्रोथ होगा। सो जिस वजह से योर अपलाइन विल ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, ही विल गाइड यू, ही और शी विल गाइड यू व्हाट यू हैव टू डू एंड व्हाट यू डू नॉट हैव टू डू, राइट। सो अब भी हम लोग अगर ये बोल सकते हैं एक ऐसा शानदार सा प्रोडक्ट जिसके वजह से हम विमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, एंड देयर इज नो मोर लिमिट विच इज विमेन एम्पावरमेंट। अगर हम हमेशा, हमारा ये मेन मोटिव रहता है कि हम विमेन को बहुत ही ज्यादा अच्छे से एम्पावर्ड करें, और भी बहुत ज्यादा जो फीमेल्स है, जो विमेन्स है, वो भी अपने आप के साथ साथ अपने जो भी उनके नियरेस्ट सराउंडिंग में जो भी विमेन्स रहती हैं, हर किसी को एक एम्पावरमेंट का सोर्स प्रोवाइड कर सके। अगर हम विमेन एम्पावरमेंट करेंगे तो ही हमारा नेशन भी एम्पावर्ड होगा। 195 कंट्रीज के कंपैरेटिवली अभी भी हमारा जो कंट्री है वो 130th कंट्री में आता है, 130 रैंक में आता है अप्रोक्सीमेटली। ऐसा नहीं है कि हम एम्पावरमेंट कर नहीं रहे हैं, हम भी बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम बहुत पीछे हैं। हमें और ज्यादा आगे बढ़ने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और जब फुली एम्पावरमेंट आ जाएगी, डेफिनेटली कोई भी पर्सन ऐसे नहीं रहेंगे जिनके जो विश रहेंगे और वो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए, राइट। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे 23 मिलियन गर्ल जो है हर साल स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाती हैं, निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं स्कूल को, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रॉपर्ली नहीं होने की वजह से, मेंस्ट्रुअल हाइजीन फैसिलिटीज नहीं मिलने की वजह से, मैनेजमेंट फैसिलिटी, सैनिटरी नैपकिन, फेमिनिन हाइजीन बिन्स, अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुएशन, ये सारी चीजें नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं वेस्ट डिस्पोजल, बट सैनिटरी वेस्ट डिस्पोजल जो है ये एक आज के टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है हमारे इंडिया में, राइट। और भी बहुत सारे कंट्रीज हो सकते हैं, बट हम अपनी कंट्री को भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। सो एज द प्लास्टिक यूज इन डिस्पोजल सैनिटरी नैपकिन्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, मार्केट के आप बहुत सारे ऐसे सैनिटरी नैपकिन्स देखेंगे, राइट। और इनके वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल हजार्ड्स, हमारे हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, राइट।
सो दिस इज हाउ हमने एक चीज नोटिस किया होगा कि हमारे यहाँ पे जो सैनिटरी नैपकिन है वो काफी ज्यादा कॉटन कंज्यूम किया हुआ है। उसमें बिल्कुल भी आपको ये नहीं दिखेगा कि प्लास्टिक है, ये सारी चीजें हैं। ये बहुत ही अच्छे से सेफ टू यूज भी है, राइट। सो ये सारी चीजें मेंटेन होना हमारे हेल्थ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। एंड द प्रोडक्ट इज काइपो विमेन हाइजीन केयर किट। ये जो विमेन हाइजीन केयर किट है, हर एक फीमेल अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर, अपने पहचान वालों को बहुत ही अच्छे से, हर एक फीमेल को बहुत ही अच्छे से हेल्दी रख सकते हैं। हम हमेशा ये चीजें हर जगह पे सुनने मिलती हैं कि विमेन एम्पावरमेंट बढ़ाना है, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ाना है। लेकिन अगर कोई विमेन जो रहेगी वो थोड़ी सी वीक रहेगी, मतलब थोड़ी सी हेल्थ जो है वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ा बीमार रहेंगे, वीकनेस थोड़ा सा रहेगा, हेल्दी नहीं होंगे ड्यू टू एनी रीजन। तो अगर कोई फीमेल जो है वो थोड़े से हेल्थ कंडीशन उनके खराब है, फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो उनको हम लोग कुछ भी कर ले वहां से विमेन एम्पावरमेंट नहीं आने वाली है। सबसे पहला उनको रिक्वायरमेंट है अपने आप को ठीक करने के लिए, फिजिकली, मेंटली, बहुत ही ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए। और ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अच्छे से हेल्प हमें प्रोवाइड करती है, जिसके वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल को और ज्यादा इनहेंस करने का भी काम करते हैं। जो कि ये किट कंटेन करते हैं 4 चीजें। इसमें सबसे पहला रहता है ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशन, जो कि 100 ml का है। और ये जो ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशन है ये एलो इंडिका एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, अर्जुना बेल एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है। इसके ये हीरो इंग्रेडिएंट है। और ये टाइटनिंग एंड इम्प्रूव करता है अपीयरेंस ऑफ द ब्रेस्ट को, राइट। सो वी कैन से काइपो ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशन जो है ये गॉर्जियस प्लम प्रेस विच यू ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट, राइट। सो ये वो सारी चीजें हमें प्रोवाइड करती हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम हमेशा ज्यादातर अपने फेस को हमेशा हम फोकस करते रहते हैं, हमारा फेस अच्छा होना चाहिए, हमारा फेस अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम अपने बॉडी का केयर करना भूल जाते हैं। फेस जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इक्वली हमारा बॉडी भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, राइट। सो हमारे बॉडी में काफी ज्यादा ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन होने लग जाएंगे। जिस वजह से हम बहुत ही अच्छे से अपने स्किन को हाइड्रेट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज, नरिश कर सकते हैं। कोलाजन रिच फॉर्मूला है। और इलास्टिन जो है ये लिफ्ट करता है, कोलाजन स्किन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इलास्टिन लिफ्ट करने का काम करती है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में इलास्टिसिटी बनी रहे, स्किन लूज ना हो। नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। और जिनको भी बहुत ज्यादा सैगिंग होने लग जाती है, तो काफी ज्यादा स्किन लूज होने लग जाते हैं, सैगिंग होने लग जाती है, एजिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं, तो ये उनको भी लिफ्ट करने का काम करते हैं। फॉरगेट अबाउट द इंजेक्शन और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। काइपो ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशन जो है ये प्रोवाइड करता है आई कैचिंग डीकलेट विथ ईज, बहुत ही अच्छे से, बिना किसी हमारे हेल्थ को डैमेज नहीं करता है, और हमारे लिए काफी ज्यादा सेफर टू यूज है। इसमें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें स्किन फॉर्मिंग एजेंट है, बेल एक्सट्रैक्ट है, इनके साथ साथ इसमें एलो इंडिका एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है, जो कि हमारे लाइक बॉडी को स्मूथ एंड सॉफ्ट करने का काम करती है। अगर हमने कभी ग्लिसरीन ऐसे यूज किया होगा तो उसको जरूर हमने नोटिस किया होगा, वो बहुत चिपचिपा सा लगता है, राइट। तो उसको हर कोई ऐसे ही डायरेक्टली नहीं लगा सकते हैं। सो दिस इज हाउ इसमें इनको बहुत ही अच्छे से, उनके एक्सट्रैक्ट को भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड अप किया हुआ है, जितनी की रिक्वायरमेंट है हमारी स्किन में उतना काफी ज्यादा मैंडेटरी है, राइट। इनको यूज करने का जो तरीका है, कभी भी कुछ भी अपनी बॉडी पे लगाएंगे, सबसे पहले वो एरिया जो है उनको क्लीन कर लेंगे हम लोग। सो यू जस्ट हैव टू क्लीन द एरिया, ब्रेस्ट एरियाज, राइट। सो और थोड़ा सा ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशन लेके आपने मसाज करना है
अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शंस में, कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मसाज नहीं करना है, क्योंकि स्किन जो लूज होता है, सैग होता है, वो नीचे की तरफ लूज होता है, सैग होने लग जाते हैं, राइट। सो ऊपर की तरफ करके अपवर्ड वे में मसाज करेंगे तो हमारे स्किन सैगिंग नहीं होंगे, सैग नहीं होंगे, लूज नहीं होंगे, टाइट रहेंगे। सो दिस इज द रीजन क्यों हमारे प्रोडक्ट में लिखा रहता है, क्यों चीजों में लिखी रहती है कि बहुत ही अच्छे से इसको अपवर्ड पोर्शन में मसाज करना है, राइट। 2 से 3 मिनट मसाज करेंगे जब तक वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। और इसको दिन में 2 बार, सुबह में और शाम में, रात में सोने से पहले कम से कम आप जरूर इसको अप्लाई करें। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बट अप लिफ्टिंग क्रीम। और ये जो बट अप लिफ्टिंग क्रीम है, ये काफी ज्यादा फॉर्मल लुक हमें प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ये जो क्रीम है काफी ज्यादा सेफ है, वे टू गेट अ बिगर बट, राइट। इनके साथ साथ ये वॉल्यूम प्रोवाइड करने का काम करती है। फेमिनिन, जिनके कर्व्स जो है बहुत स्मूथ कर्व्स प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे फीमेल्स हैं, बॉडी जो है अनहेल्दी वजह से, रहने के वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, अपनी बॉडी का केयर नहीं करने की वजह से बॉडी जो है वो थोड़ा सा शेपलेस होने लग जाती है, सो जिस वजह से, या फिर अगर कोई किन्हीं किन्हीं का बॉडी जो होता है, उनके जो बैक पोर्शन रहते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा इनलार्ज हम लोग बोल सकते हैं, और वो डाउनवर्ड पोर्शन में रहते हैं, तो देखने में भी एक अच्छा नहीं लगता है, खुद को कंफर्टेबल नहीं रहता है। और ड्रेसेस जो है, जो हम ड्रेसेस पहनना चाहते हैं, जो हम ड्रीम आउट करते हैं, वो सारी चीजें हमें फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट करने लग जाती हैं, क्योंकि हम जैसा बॉडी चाहते हैं वैसा नहीं है, राइट। सो जिस वजह से बहुत ज्यादा सैग होने लग गया है, या फिर उसका वो प्रॉपर शेप में नहीं है, तो ये एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है बट को। इनके साथ साथ ये स्ट्रेच मार्क्स और पिंपल जो है, लॉन्जरीज जो है, वो हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से, बहुत ज्यादा कॉटन नहीं रहने की वजह से, या फिर आप बहुत ज्यादा कुछ ऐसे फैब्रिक यूज कर रहे हैं जो आपके बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, स्किन फ्रेंडली नहीं है, ऐसे आप फैब्रिक यूज कर रहे हैं, उसके वजह से बहुत ज्यादा पसीना डिपॉजिट हो जाता है डस्ट के साथ साथ, तो पिंपल्स होने के प्रॉब्लम होते हैं। स्किन एनलार्ज होता है, या फिर एनलार्ज होके जब कम होता है तो भी स्ट्रेच मार्क्स के प्रॉब्लम होते हैं। सो दिस इज हाउ ये सारे रीजन होते हैं पिंपल होने के, स्ट्रेच मार्क्स होने के। इनके साथ साथ ये भी, अगर आप सैनिटरी नैपकिन जो है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, सैनिटरी नैपकिन जो है वो टाइम टू टाइम सही से चेंज नहीं हो रहा है, या फिर आप हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उस वजह से भी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं जब स्किन ब्रीथ नहीं करता है तो ये जो बट अप लिफ्टिंग क्रीम है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, विटामिन ए है, इनके साथ साथ इसमें स्वीट आमंड ऑयल है, बादाम का तेल है, जो कि स्किन को लाइट करने का काम करती है। कोकोनट जो है, नारियल का तेल, बहुत ही ज्यादा अच्छे से असर करता है हमारे स्किन के ऊपर। लेकिन मार्केट में जो बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं जो हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक हेयर पर्पस के लिए ऐसा कुछ रहता है, वैसा कुछ भी नहीं लेना है। कोकोनट ऑयल जो बेसिकली है, बहुत सारे टाइप के रहते हैं, सब अलग अलग स्पेसिफिक रीजन से अगर बना हुआ है तो वो सिर्फ उसी रीजन के लिए ही रहेंगे। और ये जो हमारा कोकोनट ऑयल इसमें डाला गया है, ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छे से एक मार्वलस असर करता है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि हमने साफ फिंगर टिप में थोड़ा सा बटर लिफ्टिंग क्रीम को लेना है, और इसको बहुत ही अच्छे से 1 से 3 मिनट तक अच्छे से मसाज करना है जब तक वो फुली एब्जॉर्ब ना हो जाए। दिन में 2 बार, सुबह में और रात में सोने के पहले इसको यूज करना है। बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये हमारे लिए ये हेल्प करता है। और जो भी हम ड्रीम आउट करते हैं कि हमारा बॉडी शेप बहुत ही एक परफेक्ट शेप प्रोवाइड रहे, ये उनका भी काम करते हैं। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज हाइजीन वॉश। और ये जो हाइजीन वॉश है, ये मेंटेन करते हैं वजाइनल पीएच फॉर गायनेकोलॉजिकल केयर, जो कि रिड्यूस करते हैं ईचिंग और इरिटेशन को, राइट। सो जिस वजह से, जस्ट गिव अस अ सेकेंड। ओके,
सो जिस वजह से वी कैन से ये एक्सपर्ट इंटीमेट हाइजीन है, राइट। इनके साथ साथ हम लोग इजिली ये बोल सकते हैं यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू इज कि ये जो प्रोडक्ट है इनके जो बेनिफिट्स है यहाँ पे, क्योंकि आज का टॉपिक है कि हाइजीन वॉश जो हमारा किट है, तो हम किस तरह से इनके बेनिफिट्स ले सकते हैं। हम यहाँ पे इनके बेनिफिट्स देख रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ब्रेस्ट फॉर्मिंग लोशन, तो जिनके स्किन बहुत सैग होने लग गए हैं, इनके साथ साथ हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि सैग होने के साथ साथ डिस्कलरेशन आने लग गई है, लिफ्ट नहीं है, तो ये प्रॉपर फॉर्म करते हैं, लिफ्ट करते हैं। देन हमने बट अप लिफ्टिंग क्रीम देखा, जो भी हम एक प्रॉपर शेप चाहते हैं बिना किसी पिंपल और पिगमेंटेशन के, स्ट्रेच मार्क्स के, वो सारी चीजें उनसे हमें प्रोवाइड करती हैं। हाइजीन वॉश जो है ये एक काफी ज्यादा जेंटली क्लीन करता है, सूथ करता है, मॉइस्चराइज करता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे सेंसिटिव इंटीमेट स्किन को स्पेशली। क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे, अगर हम कंपेयर करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, इवन यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो हर चीजें सेंसिटिव एरियाज में यूज नहीं किया जा सकता है, राइट। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो चीजें क्या है। यहाँ पे ये स्पेशली हमारी कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, और ये स्पेशली सेंसिटिव इंटीमेट स्किन एरियाज जो है उनके लिए बहुत ही अच्छे से असर भी करती हैं। सो इनके जो की इंग्रेडिएंट्स है, इसमें टी ट्री ऑयल है, सीबक थॉर्न ऑयल इसमें पाए जाते हैं, काफी अच्छा खासा विटामिन सी है। सो डार्कनेस को ये हील करने का बहुत ही अच्छे से काम भी करते हैं। जेंटली हमने क्या करना है, जब भी हम वॉश करेंगे, कैसे चेहरा वॉश करते हैं, तो सबसे पहले हम पानी से चेहरे को धोएंगे, उसके बाद फेस वॉश करते हैं। उसी तरह ही इंटीमेट एरियाज को सबसे पहले पानी से क्लीन कर लेना है, राइट। इनके साथ साथ हमने क्या करना है, थोड़ा सा हाइजीन वॉश हैंड में लेना है, और अच्छे से आपने वॉश करके देन प्लेन पानी से उसको अच्छे से धो लेना है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये एक्सटर्नल प्रोडक्ट है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि हमने गलती से भी कभी भी इसको इंटरनल यूज के लिए यूज नहीं करना है, हमेशा इसको एक्सटर्नली ही यूज करना है, राइट। इनके साथ यहाँ पे ये जो अब किट है, इनके बेनिफिट्स के अगर हम बारे में बोले, आपके पास जो भी फीमेल है, राइट, 90 to 95% जो ये ऐसे केसेस आते हैं कि वजाइनल इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो गए हैं, राइट। बहुत सारे जैसे गर्ल्स हॉस्टल हो गए, राइट, गर्ल्स हॉस्टल हो गए, क्योंकि वहां पे प्राइवेट वॉशरूम्स नहीं रहते हैं ज्यादातर, राइट। वॉशरूम जो है वो थोड़ा सा शेयर करना पड़ जाता है। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं, फिजिकल मीटिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई होटल भी रहता है, जो भी रहते हैं, तो कोई रेस्टोरेंट भी जाते हैं, जो आप वॉशरूम यूज करते हैं, तो वो आपका डेफिनेटली पर्सनल तो रहता नहीं है, बहुत सारे लोग उसको यूज करते होंगे। सो हर किसी का स्किन एक जैसा नहीं होता है, किसी किसी के स्किन बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट भी कर देते हैं, सेंसिटिव भी होता है। सो यही सारी रीजन है, वन ऑफ द रीजन है कि वजाइनल इन्फेक्शन होने के, बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। और डॉक्टर्स के पास सब बहुत ही ज्यादा ऐसे केसेस आते हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल इन सारे जगह पे रहते हैं, इवन बहुत सारी जगह से, स्पेशली वहां से, कि वजाइनल इन्फेक्शन इन सारी चीजों के केसेस बहुत आते हैं। सो हम इस प्रोडक्ट से बहुत ही अच्छे से, जब भी एटलीस्ट इसको हमेशा तो वॉश करना ही करना है, इसको यूज करना है, ताकि इन्फेक्शन वगैरह ये सारी चीजें ना हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो वो अच्छे से वॉश करने के साथ साथ वो भी चले जाए, राइट। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत बार ये भी माइंड में आता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर चल रही है तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर किसी का कोई भी ऐसा क्वेरी रहता है, या फिर आपके कस्टमर्स आपसे क्वेरी करते हैं, आप जरूर उनको रेकमेंड कर सकते हैं कि हर दिन तो करना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान तो स्पेशली करना है, राइट। वो इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान women's are
मोर प्रोन टू हैव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, विमेन्स को ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हम इनसे इसको बहुत ही अच्छे से यूज करवा सकते हैं ताकि वो बीमारियों से भी दूर रहे, राइट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस किट के अंदर जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है उसके बारे में देखेंगे, जो कि है हमारा वजाइनल ईचिंग क्रीम। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग बोल सकते हैं, जो ईचिंग वगैरह जो रहते हैं उनको तो हटाते ही हटाते हैं। वजाइनल टाइटनिंग क्रीम जो है, तो ये टाइटनिंग बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड करते हैं, फील करते हैं, फॉर्मर लुक प्रोवाइड करते हैं, डेंसर रिप्लेनिश करते हैं, और नेचुरल लिब्रिकेशन का काम करते हैं, इम्प्रूव करते हैं मसल्स के टोन को, और ये हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इजिली देख सकते हैं, ये रिगेन करते हैं नेचुरल इंटीमेट टोन को एंड इलास्टिसिटी को, ये बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। इनके साथ साथ ये प्रोडक्ट जो है इंक्रीज करते हैं एस्ट्रोजन लेवल को हमारी बॉडी में, जो कि उसको मेंटेन होना, कंट्रोल होना इम्पोर्टेंट है। एंड फॉर्म करते हैं न्यू टिश्यूज, हेल्प करते हैं ताकि पिगमेंटेशन रिड्यूस हो सके। और बहुत बार ये क्वेरी भी आती है कि उनको इंटीमेट एरियाज के पास काफी ज्यादा ईचिंग होने लग जाती है, पिगमेंटेशन काफी ज्यादा होते हैं, डिस्कलरेशन काफी ज्यादा होते हैं। तो ये जो किट है वजाइनल, हम लोग बोल सकते हैं इंटीमेट एरियाज के लिए वजाइनल टाइटनिंग क्रीम और जो हाइजीन वॉश है, हमेशा जब इसको यूज करते रहेंगे तो डेफिनेटली ईचिंग जो है, पिगमेंटेशन, ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से ये दूर करते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड जो क्रीम है, ये टाइटन करता है वजाइनल इंटीमेट एरियाज को, जो कि काफी ज्यादा लूज होने लग जाते हैं ड्यू टू बहुत सारे रीजन, ड्यू टू पोस्ट प्रेगनेंसी, बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, राइट। सो जिस वजह से ये स्किन को टाइटन करते हैं, और स्किन जो डार्क होने लग गया है, ये डार्कर को भी ये काफी अच्छे से रिड्यूस करने का काम करते हैं, जो भी नेचुरल स्किन कलर है उसमें लेकर आते हैं। इसमें एलोवेरा है, ऑलिव ऑयल है, जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसको यूज करने का जो तरीका है, हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको साफ फिंगर टिप में जस्ट लेना है, और टिप ऑफ द टू वजाइना जो है, आपको इसको यूज करने की बहुत अच्छे से जरूरत है। टिप ऑफ द वजाइना में 2 टाइम्स अ डे फॉर अ वीक, कम से कम आप इसको 2 हफ्तों के लिए लगाइए, और दिन में 2 बार, सुबह में और रात में सोने से पहले। और इनके साथ साथ डेली डेली करेंगे, 1 हफ्ते में आपको दिखेगा कि आपको रिजल्ट दिखना, राइट। हर किसी का बॉडी एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि अभी वजाइनल टाइटनिंग क्रीम के बारे में बातें कर रहे हैं, और एक वर्ड मैंने यहाँ पे यूज किया कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद में स्किन काफी ज्यादा लूज होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो जिस वजह से अब ये डिपेंड करता है, हर किसी का बॉडी एक जैसा नहीं होता है, तो डेफिनेटली कितना ज्यादा बॉडी जो है वो डैमेज हो चुका है और कितना थोड़ा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है रिकवरी ग्रोथ जो है। तो ये उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं, वेरी कर सकता है रिजल्ट। अगर हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए, कम से कम इसको 3 महीने तक यूज करना है, तो हमें बहुत ही ज्यादा इसके रिजल्ट्स जो है हम इससे प्रोवाइड कर ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे से गेन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ हमने ये जो वजाइनल टाइटनिंग क्रीम जो है, ये जो किट जो है यूज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये जो विमेन हाइजीन केयर किट कॉम्बो है, ये कॉम्बो इंट्रो पैक में भी आते हैं। ऑर्डर कर सकते हैं हम लोग, 2100 का ये किट रहेगा। एंड इन 2100 रुपीज we will get 2 pieces of Kiva Kaipo Women Hygiene Care Kit and 1 piece natural magnesium chloride Piscophyte. We will get 800 business point, and whosoever will be the direct introducer, जो भी direct introducer होंगे उनको 400 इंट्रो पॉइंट मिल जाएगा, राइट। तो डेफिनेटली 400 रुपए ऐसा इंट्रो पॉइंट में मिल जाएंगे। 5,000 के प्रोडक्ट वी आर गेटिंग इन 2100 रुपीज, विच मीन्स 2900, 2900 रुपए का फायदे हो रहे हैं हमारे पास। और इनके साथ साथ हम लोग इजिली बोल सकते हैं, रीजन व्हाई एवरी होम मेकर, एवरी विमेन शुड ज्वाइन अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। हर एक फीमेल
राइट। हर एक होम मेकर्स जो है जरूर नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है। ऑल्दो हमारे पास बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, हम अपने समय के अनुसार जब भी हमें टाइम मिलता है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। दिस इज व्हाई एवरी वुमेन डेफिनेटली शुड डेफिनेटली ज्वाइन नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, एज वेल एज मैन ऑल्सो, राइट। मॉनेटरी इंडिपेंडेंस रहती है, वर्क सिक्योरिटी काफी अच्छी खासी रहती है, अपना सेल्फ वर्क सिक्योरिटी के हिसाब से हम बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं और सेफ तरीके से। अपना कंफर्ट जोन हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बाउंडेशन फ्री है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके एक पर्टिकुलर जगह पे ही वर्क करनी है, अब अपने हिसाब से वर्क कर सकते हैं। सक्सेस अगर सही से हम बिजनेस करते हैं, डेफिनेटली वी विल गेट द सक्सेस। रिलेशनशिप डेवलपमेंट जो है, पर्सनल रिलेशनशिप हम लोग बोल सकते हैं, इनके साथ साथ हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं हम उनको बहुत ही अच्छे से एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके साथ साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स जो है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। लीडरशिप, कल्चर, विमेन एम्पावरमेंट, ये सारी जो चीजें हैं, वर्क हो गए, परसेप्शन हो गए, इक्वालिटी हो गई, चैलेंजेस, गैप जो रहता है बहुत ज्यादा फेमिनिज्म में, डेवलपमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, एजुकेशन, abuse, intimate, partner violence, सेक्सुअल असल्ट, पोस्ट फेमिनिज्म, ये सारी जो चीजें होती हैं, सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं जो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, बहुत ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन आज के, पहले तो बहुत ज्यादा देखा जाता था, अभी मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% जो है डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गई है, अभी भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है बहुत सारे ऐसे जगह पे। हम विमेन एम्पावरमेंट लाके, हम अपने आप को एम्पावर करके, हम बहुत ही अच्छे से बिजनेस करके अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, एम्पावर्ड कर सकते हैं। एंड ये जो किट है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, जिसके वजह से जो एम्पावरमेंट के बारे में हम सोच रहे हैं, पहले खुद यूज करें, खुद स्वस्थ रहे, तब एम्पावर्ड हम हो, तब हम दूसरों को भी एम्पावर कर सके। ये जो हमारा प्रोडक्ट है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, हम कैनोपीज के बहुत ज्यादा यूज लगा सकते हैं, हम इनका कॉलेजेस के बाहर में कैनोपी कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, और परमिट लेके, राइट, परमिशन लेके। इनके साथ साथ बहुत अच्छे से जैसे कि होम मीटिंग्स करेंगे और ये सारी चीजें इनके बारे में बताएंगे। डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि अपने आप को स्वस्थ रखे, अपने घर में जो डॉटर है, लाइक सिस्टर है, और जो भी है, मदर है, हर किसी को हम हेल्दी रख सके, वहां से हमारा काफी अच्छा खासा रिटेल होगा ये प्रोडक्ट। इनके साथ साथ जो भी केमिस्ट शॉप, ये सारी चीजें रहते हैं, शॉप रहते हैं, डेफिनेटली वहां पे मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूंगी कि कोई भी कस्टमर नहीं आते, 100% वहां पे लोग आते हैं। और इन सब चीजों के बारे में जैसे कि वजाइनल इन्फेक्शन, ये सारी जो चीजें, प्रॉब्लम जो फेस करने को मिलती हैं, वो डेफिनेटली कुछ कुछ ना कुछ उनको पता नहीं रहता है कि अब क्या प्रोडक्ट लेना है, क्या नहीं लेना है। वो जरूर उस शॉप पे जाते हैं, लाइक मेडिकल शॉप, इन सारी चीजों पे, तो वहां से वो लोग पता करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड रहती है वो लेके आते हैं। सो दिस इज हाउ हम वो शॉप में भी इनका बहुत ही अच्छे से अवेलेबिलिटी करवा सकते हैं। बिजनेस तो अच्छा होगा ही होगा बहुत अच्छे से। और सबसे पहली हमारी जो प्रायोरिटी है कि हर एक पर्सन अपने आप को स्वस्थ रखे, कोई भी बीमारियां ना हो, बीमारियों से मुक्त रहे। हम इस किट से बहुत ही अच्छे से उनको हेल्प जो है, हाइजीन जो है, प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कि हम इस तरह से एम्पावरमेंट बढ़ा सकते हैं, इस तरह से हम इस प्रोडक्ट से बेनिफिट ले सकते हैं। सो बी योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, वैल्यू योर सेल्फ, forgive yourself, bless yourself, explore, express yourself, trust yourself, love yourself, and last but not the least, empower yourself, right? So this is all about कि आज हमने यहाँ पे डिस्कशन किया, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा नेसेसिटी भी है हमारे लिए। और ये इसको अब हम लोग ऑप्शन में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस प्रोडक्ट को ऑप्शनल रखते हैं तो हम अपने लाइफ को ऑप्शनल रखने लग जाते हैं। मतलब कि हमें स्वस्थ रहना है या बीमार रखना है, ये ऑप्शनल हो जाएगी, राइट?
तो हम बहुत ज्यादा फिर बीमार ही होने लग जाएंगे। सो इट्स गुड, ये अब हमारे लिए ऑप्शनल नहीं, ये हमारी नेसेसिटी है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है हमारे लिए, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ रख सके और फेमिनिज्म को बहुत अच्छे से दर्शा सके, राइट। सो अगर आज के सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप चैट बॉक्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा, उनके भी फीडबैक्स आप देख सकते हैं, सो दैट आई कैन नो इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी, एनी इफ दे हैव एनी फीडबैक, they can write it in a chat box. Okay, now let me see. Thank you so much, sir. Good to know that you like this session. Thank you so much, Devraj sir, Vinay sir. Right. So definitely हम लोग यहाँ पे easily बोल सकते हैं कि ये किट को हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करनी है। हम बहुत बार कभी कभी ये भी सोचते हैं, थोड़ा सा शाय हो सकता है कि कोई पर्सन शाय भी फील कर रहे होंगे कि मैं इस प्रोडक्ट को किस तरह से प्रमोट करूं, शाय फील करना, हेजिटेट होने लग जाना। तब अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा शाय फील कर रहे हैं, हेजिटेट हो रहे हैं, अगर किसी फीमेल को ऐसे कोई प्रॉब्लम है, अब किस तरह से हम कि वुमेन हाइजीन के लिए हम किस तरह से, किससे हम बात करें जो कि हमारे लिए बेटर रहेगा। अगर हम पहले ही हेजिटेट होने लग जाएंगे, शाय फील होने लग जाएंगे और अपने प्रॉब्लम को धीरे धीरे करके हम और ज्यादा बढ़ाने लग जा रहे हैं, तो वो बीमारियां हो जाएंगी। जब फिर हम नहीं भी चाहेंगे लोगों को बताना, फिर भी हमारे फैमिली मेंबर्स लोगों को पता चलेगा, जब हद से ज्यादा हेल्थ कंडीशन खराब हो जाएंगे। सो इट्स बेटर, this is natural, God gifted, everything is very natural. So you do not have to feel shy or hesitated. Definitely अपने आप को स्वस्थ हमें रखना, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। So hope you like this session, and if you really like this session, क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ये फेसबुक लाइव है, आप लोग अपने टीम मेंबर्स को भी शेयर कर सकते हैं इनके लिंक। So तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच ऑल।